रुआबांधा बस्ती में स्थित खाली मैदान में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल दुर्ग द्वारा आवासीय सह व्यावसायिक परियोजना का क्रियान्वयन किया जाना है और इसका कार्य प्रारंभ भी कर दिया गया है। इसका विरोध करते हुए सर्व समाज संस्था रुआबांधा विकास एवं जन कल्याण समिति के द्वारा आगामी 5 जनवरी को सांकेतिक धरना करने का ऐलान किया गया है। इस हेतु विशेष बैठक का आयोजन किया गया। पत्र बता है कि हमला एकता होना है, एक संगठन होना। ब्रेक लगाना रही है कि भाई जब तक हम कार्रवाई आगे ना ले जाएं तब तक मतलब का खंभा आप मत डालिए। और जैसे की जमीन को किसी को हस्तांतरित करने के लिए बहुत सारे प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। जहाँ के अपन अपन राय देखो, आज हमन जो बुलाहन वरिष्ठ जन मतलब बुलाहन जो गांव के कुछ मुखिया मन है जो हमार मन के वरिष्ठ है, काबर की ये लड़ाई है हम सबके है। अब ये में बहुत मुख्य बड़ी समस्या है। यहाँ के रहवासियों को अपनी गुजारा करने के लिए बहुत ही संकट का सामना करना पड़ेगा। अब बताए पर तो कुछ है ही नहीं है। तो भैया मन सब वरिष्ठ मन बता चुके हैं हर चीज़ कि कैसे संघर्ष करना है, हमारा आगे कैसे एकजुटता दिखाना है, तभी ये बस्ती बच पानी। और जो संघर्ष अपन वार्ड से जो भैया जी बोली से कि अपन वार्ड से लाना है तो जरूर लाऊँ मैं यहाँ। और धरना प्रदर्शन में आप सबके सहयोग जरूरी है और मैं भी पूरा एक सपोर्ट करूँ। धन्यवाद। अभी तो लड़ाई है। गौरतलब है कि इस्पात नगरी का स्लम एरिया कहलाने वाला ये रुआबांधा क्षेत्र अपनी बेबसी की दास्तान स्वयं कह रहा है, क्योंकि लगातार क्षेत्र की जनता छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल दुर्ग के द्वारा आवासीय सह व्यावसायिक परियोजना का क्रियान्वयन करने की प्रक्रिया जो प्रारंभ कर दी है, इसका विरोध क्षेत्र की जनता कर रही है। बताना चाहेंगे, क्षेत्र की जनता का कहना है कि बीते 50 वर्षों से ये मैदान अन्य कामों के लिए उपयोग में किया जाता है। जैसे ये बच्चों के खेल का मैदान है, दशहरा यहाँ पर मनाया जाता है, वहीं किसी के जीवन मरण के लिए भी इस खाली मैदान का विशेष उपयोग क्षेत्र की जनता करती है। वर्तमान में यहाँ पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल दुर्ग द्वारा आवासीय सह व्यावसायिक परियोजना का क्रियान्वयन करने की शुरुआत कर दी गई है। इसका विरोध करते हुए क्षेत्र की जनता आने वाली 5 जनवरी को सांकेतिक धरना का ऐलान कर रही है। सांकेतिक धरना के पहले क्षेत्रवासियों ने एक विशेष बैठक बुलाई। इस बैठक में क्षेत्र की जनता ने अपनी आपसी समस्याओं को एक दूसरे के समक्ष रखा और उसके निवारण के लिए योजना बनाई। ब्रेक लगाना रही है कि भाई जब तक हम कार्रवाई आगे ना ले जाएं तब तक मतलब का खंभा आप मत डालिए। और जैसे की जमीन को किसी को हस्तांतरित करने के लिए बहुत सारे प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। जहाँ के अपन अपन राय देखो, आज हमन जो बुलाहन वरिष्ठ जन मतलब बुलाहन जो गांव के कुछ मुखिया मन है जो हमार मन के वरिष्ठ है, काबर की ये लड़ाई है हम सबके है। अब ये में बहुत मुख्य बड़ी समस्या है। यहाँ के रहवासियों को अपनी गुजारा करने के लिए बहुत ही संकट का सामना करना पड़ेगा। अब बताए पर तो कुछ है ही नहीं है। तो भैया मन सब वरिष्ठ मन बता चुके हैं हर चीज़ कि कैसे संघर्ष करना है, हमारा आगे कैसे एकजुटता दिखाना है, तभी ये बस्ती बच पानी। और जो संघर्ष अपन वार्ड से जो भैया जी बोली से कि अपन वार्ड से लाना है तो जरूर लाऊँ मैं यहाँ। और धरना प्रदर्शन में आप सबके सहयोग जरूरी है और मैं भी पूरा एक सपोर्ट करूँ। धन्यवाद। अभी तो लड़ाई है। बताना चाहेंगे, सर्व समाज संस्था रुआबांधा विकास एवं जन कल्याण समिति द्वारा इसकी मांग रखते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी को भी ज्ञापन दिया गया है, जिला पुलिस अधीक्षक को भी ज्ञापन दिया गया है। शासन प्रशासन के समक्ष अपनी मांगे क्षेत्रवासियों ने पूर्व में ही रख दी है। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा योजना के तहत यहाँ पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जबकि हर शनिवार को एक विशाल बाजार यहाँ पर भरता है। आने वाली 5 तारीख को सांकेतिक धरना के पहले बैठक में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल रहे। शामिल लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दी एवं शासन प्रशासन से मांग की।
ये केवल व्यापार का ही नहीं, साथ में हमारे वार्डवासियों का सुख दुख का एक साधन है। यहाँ पे हर कार्यक्रम सुख का भी होता है, दुख का भी होता है। बच्चों का खेल के लिए यहाँ एकमात्र मैदान है। सारी निस्तारी मतलब इस मैदान से जुड़ी हुई है व्यापार के साथ। तो आगे इसके बचाव के लिए हम एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे नहीं होता है तो आगे हम और शासन प्रशासन को इसकी सूचना देंगे और कदम उठाएंगे। अब देखिए, प्रयास तो करेंगे, है ना। और यहाँ जो हम लोग को खेल कूद का जो मैदान बचाना है, और यहाँ जो भी उत्सव होते हैं, दशहरे का कार्यक्रम वगैरह जो होता है, बहुत सारे ऐसी अन्य गतिविधियाँ यहाँ होती है। तो हम सब बस्ती वालों का ये फ़र्ज़ है कि इस जगह को कम से कम सुरक्षित रखा जाए, ताकि बच्चों को खेलने के लिए जगह हो। बस्ती वालों का कुछ उत्सव होता है, कोई मर गया, कोई किसी के यहाँ शादी विवाह का कार्यक्रम जो हो रहा है, सब यहाँ पर होता है। तो सारे बस्ती वाले चाहेंगे कि यहाँ मिल कर के उस जगह को हम सुरक्षित रखें। कम से कम उतना स्थान तो हमको सुरक्षित दिया जाए। हम प्रशासन, शासन सभी से ये मांग करते हैं, कलेक्टर से महोदय से, सभी से हम ये निवेदन करते हैं कि बस्ती में कम से कम इतनी जगह तो सुरक्षित रखी जाए बस्ती वालों के लिए, क्योंकि ये स्लम एरिया है। यहाँ के सब लोग, बस्ती के लोग स्लम के यहाँ बर्तन मांजने जाते हैं। तो सब यही चाहते हैं कि हमको ये जगह तो इतनी मिले, क्योंकि रोज़ रोज़ संभव नहीं है लड़ाई लड़ना। इसलिए एक दिन सारे लोग एकत्रित होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये जिस प्रकार से एसपी के द्वारा हाउसिंग बोर्ड को जो ज़मीन का वितरण किया गया बोलते हैं, ये ओछी मानसिकता का प्रतीक होता है कि किसी तरह से गरीब लोग जो है उभर ना सके और ना ढंग से अपन जीवन यापन कर सके। बाज़ार है, बाज़ार में जो छोटे छोटे सब्जी भाजी वाले आते हैं, गांव गांव से घूम घूम कर आते हैं कि 2 पैसा हम करेंगे काम तो हमारे बाल बच्चों को हम पेट पाल सके बोलकर। लेकिन जब से हाउसिंग बोर्ड वालों ने अपना तंबू ताना है, इससे बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं। और हम सब बस्ती वाले इसका विरोध करते हैं और शासन प्रशासन को हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए 5 तारीख को एक दिवसीय धरना देने जा रहे हैं। इस धरना में बाज़ार, बस्ती एवं समस्त प्रकार के जो संबंधित सामाजिक संगठन, व्यक्तिगत के लोग, सभी लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। सर्व समाज रुआ बांधा विकास समिति के द्वारा लगभग 1 वर्ष हो रहा है। हमने शासन प्रशासन से, कई मंत्री विधायक से हम लोग ने मांग किया है कि ये जो शिव ब्लॉक हो रहा है, उस शिव ब्लॉक में मात्र एक ऐसा वार्ड है जिसमें 6 वार्ड आता है और एक खेल का मैदान है, जिसमें यहाँ के बच्चे नेशनल इंटरनेशनल खेल चुके हैं और गरीब बच्चे आज नेशनल में जा चुके हैं। हम लोग शासन प्रशासन से कई बार मांग किए हैं, लेकिन कोई शासन नहीं सुन रहा है, क्योंकि यहाँ 30 वर्ष की पट्टी दी है। 30 वर्ष पट्टी देने के बावजूद भी प्रधानमंत्री आवास बना है, उसको भी नोटिस आपके हाउसिंग बोर्ड के द्वारा दिया जा रहा है, जबकि शासन प्रशासन ही जिला कलेक्टर नोटिस दिया जाता है। इतना दबाव कर रहे हैं हमारे इस गरीब बस्ती को कि वो हाउसिंग बोर्ड नोटिस दिया जा रहा है। मैं इसका निंदा प्रस्ताव करता हूँ और जो 5 तारीख को जो हम लोग रखे हैं इस खेल मैदान को सुरक्षित रखने के लिए, उसके लिए जो हमारे गांव-गांव से जो सब्जी बेचने आते हैं गरीब मजदूर लोग, उन लोग हम लोग को सोमवार को पूरा समर्थन करेंगे, ये कहा है। इसीलिए हम एक दिवसीय सांकेतिक धरना रखे हैं। हमारी वही मांगे है, खेल मैदान बचाओ, बस्ती बचाओ। खेल मैदान हमारा एकमात्र खेल मैदान है जहाँ पे बच्चे, यहाँ पे स्कूल वगैरह है, वहाँ के बच्चे यहाँ पे खेल कूद करते हैं, यहाँ पे खिलाड़ी इंटरनेशनल खेलते हैं यहीं से प्रैक्टिस करके। तो उस खेल मैदान को भी सुरक्षित नहीं किया जा रहा है हाउसिंग बोर्ड के द्वारा। तो हमारा एक ही मांग है, खेल मैदान बचाने के खातिर एक दिवसीय हम लोग सांकेतिक धरना पे प्रदर्शन करने जा रहे हैं सरकार के खिलाफ। जैसा कि देखा गया है कि रुआ बांधा मार्केट शनिवार को एक बड़ा बाजार भरता है और सब्जी व्यवसायी और जो भी आसपास के जो लोग हैं कुशल व्यवसाय करते हैं, ऐसे लोगों पर किस तरह की आर्थिक मार पड़ेगी, क्योंकि ये एरिया तो छिना जाएगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा मैडम, ये सबसे बड़ा मार्केट लगता है आसपास एरिया में। तो यहाँ पे देख रहे हैं आज इतना घेराबंदी कर दिए हाउसिंग बोर्ड वाले कि अव्यवस्थित हो गए, कहाँ लगाए क्या करें। कुछ लोग तो रोना गाना चालू कर दिए हैं कि हम लोग कहाँ जाएँ, हम लोग डेली मजदूरी करने वाले हैं, यहाँ से हम लोग को भगाया जा रहा तो हम लोग कहाँ क्या करें।
हम ही लोग को आप लोग बताइए करके। अपनी मांग कहाँ कहाँ तक की आप लोगों ने? हम लोग तो कलेक्टर के पास गए। एक मांग, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा, ये केस चल रहा है, फिर भी हाउसिंग बोर्ड वाले यहाँ पे आके अपना कब्जा क्यों जमाए जा रहे हैं? जब केस चल रहा है, ऑलरेडी विचाराधीन है, तो फिर ये अपना कब्जा क्यों जमा रहे हैं? हम उसके खिलाफ 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कौन सी तारीख को है? 5 तारीख को है, सोमवार को। ठीक। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे न्यूज़ के माध्यम से? लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि ज़्यादा संख्या में आए और इस सांकेतिक धरना को खेल मैदान बचाना है और बस्ती को बचाने के खातिर उन लोग ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो और शासन प्रशासन को इसके बारे में सूचना मिले, ताकि ये कुछ हमारा खेल मैदान बचाए, हमारा बस्ती बचाए। और कोई आप जैसे? तो हम लोग के हटा दिया मैडम, रोजी रोटी है, इसी से चलता है घर। यही सब्जी रोटी, यही सब्जी का काम है, आप कोई काम नहीं। आदेश तो नहीं हुआ है, लेकिन इधर घेरा लग रहा है, इसलिए हटा के लगा रहा हूँ। माना तो अभी नहीं किया है, लेकिन घेर रहा है तो फिर कहाँ जाएंगे, इसलिए साइड में खाली जगह इसलिए लगा रहा हूँ। बहरहाल आगामी 5 जनवरी को क्षेत्रवासी सांकेतिक धरने पर बैठ अपनी मांगों को रखेंगे। देखना होगा शासन प्रशासन इनकी मांगों को किस प्रकार पूरी करता है और किस तरह का निर्णय लेता है। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।